Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is the particle model of solids, liquids and gases. ठीक है, ये पार्टिकल मॉडल क्या है सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसेस का, आज हम ये देखेंगे। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, आपके जहन में होंगी। Okay, scientists have built up a model to help explain how solid, liquid and gases behave. साइंटिस्ट ने एक मॉडल बनाया है जो ये बताता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे बिहेव करती हैं। इट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल मॉडल एंड इज़ बेस्ड ऑन तीन अजम्पशंस हैं। कौन कौन सी? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूअली मूविंग, कि जितना भी मैटर है वो सारा का सारा जो है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि कंटिन्यूअली मूविंग है, मूवमेंट में है। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जब पार्टिकल क्लोज आते हैं एक दूसरे के तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। हीटिंग का मटेरियल अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर आप किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसकी जो मूवमेंट हो रही पार्टिकल्स को, उसको ये अफेक्ट करता है। There are two kinds of tiny particles, one smaller than the other. The smallest particles are called atoms. Smallest particles क्या हैं? Atoms. Larger molecules are groups of atoms joined together. देखें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं उसने कहा वन स्मॉलर दैन द अदर। जो स्मॉलेस्ट हैं पार्टिकल्स उनको हम एटम कहते हैं। जब एटम जो है ग्रुप ऑफ एटम को जब एटम आपस में ज्वाइन करते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। हम इनको इंडिविजुअली नहीं देख सकते इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, बट द पार्टिकल्स मॉडल शोज हाउ दे आर अरेंज। लेकिन पार्टिकल मॉडल ये शो करता है कि कैसे इनको अरेंज कैसे किया गया है। एटम ज्वाइन टू गिव अ मॉलिक्यूल। ये एटम ऐसे ज्वाइन किए हैं तो एक मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 82 पर। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है दी साइंटिस्ट मॉडल्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो। अब साइंटिस्ट ने मॉडल दिया है, अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। सॉलिड में क्या पार्टिकल है, मॉडल क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर इन रोज। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री। दिस इज वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एक दूसरे को होल्ड रखते हैं, ठीक है, इकट्ठा रखते हैं इनको। अच्छा जी, फिर ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट तो करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो अपनी फिक्स शेप और वॉल्यूम को रिटेन करता है। ठीक है, अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या मॉडल है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली नॉर इन एनी पार्टिकुलर पैटर्न। देखें यहाँ पर वो टाइटली पैक्ड थे, यहाँ पर वो टाइटली पैक्ड नहीं है लिक्विड में, ना ही उनका कोई खास पैटर्न है। जैसे यहाँ पर पैटर्न था द पार्टिकल वाइब्रेट बट दे यहाँ पर था मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर इन रोज। यहाँ पर रोज में यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। दे हैव अनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन अ सॉलिड। ठीक है, ये इनके पास एनर्जी इतनी है कि ये मूव कर सकते हैं मोर देन इन अ सॉलिड। दिस इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो, जिसकी वजह से ये फ्लो करते हैं। एट द सरफेस द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन ओवर द लिक्विड। तो सरफेस के ऊपर एक ऐसी ये शीट सी बनाते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ऊपर एक स्किन टाइप ऊपर ये आपस में पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस। Atoms or molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other. They move in straight lines and frequently collide with each other and the walls of the container they are in. ठीक है, बार बार ये कोलाइड करते हैं आपस में और जो कंटेनर जिसमें ये हैं उसकी वॉल्स के साथ। द लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स मीन दैट गैसेस कैन बी स्क्वेश्ड और कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, देखिए स्क्वेश्ड और कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है, ये हो सकती हैं गैसेस ड्यू टू लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स।
These models can be used to explain why many things behave in the way that they do. For example, it can explain why liquids flow but solid do not, or why you can compress gases more easily than solids. तो इन मॉडल से हमें ये पता चला है कि लिक्विड क्यों फ्लो करता है, सॉलिड क्यों नहीं फ्लो करते, और गैसेस क्यों कंप्रेस की जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर क्या कह रहा है जी कि over 1 billion atoms are needed for the ink to make a full stop on this page। इस पेज पे जो फुल स्टॉप है, जैसे इसको समझ लें या ये फुल स्टॉप है, इसको बनाने के लिए कितने एटम चाहिए जी? ज़रूरत है 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन से ज़्यादा। मोर देन 99.99% ऑफ द वॉल्यूम टेकन अप बाय अ गैस इज़ एम्प्टी स्पेस। ज़्यादातर जो वॉल्यूम है, ठीक है, टेकन अप बाय अ गैस इज़ एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, ओके, यहाँ तक अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स को रेडी कीजिए आप। ठीक है, अच्छे तरीके से रीड करें, और ये जो मॉडल हमने पढ़ा है लिक्विड का, सॉलिड का और गैसेस का, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए ज़रा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।